मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत आज भारत में जो भय का एक गजीब वातावरण का निर्माण करके सामाजिक लोग, जाति पंचायत के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता किस तरह जनता का शोषण और दोहन कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम समाज को रोशनी दिखा रहे हैं, टॉर्च दिखा रहे हैं, बाकी सब लोग अंधेरा फैला रहे हैं। भाजपा वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले भाजपा को, हिंदू को मुसलमान से डराकर, मुसलमान को हिंदू से डराकर, दलित को अगड़ों से, अगड़ों को पिछड़ों से डराकर सारे लोग अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। लग रहा है जैसे पूरे देश में एक नई प्रथा चल निकली है कि भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। इसी भय के वातावरण के निर्माण के माध्यम से कैसे लोग अपनी दुकानदारी चलाते हैं, इस पर आधारित एक कहानी है प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई की टॉर्च बेचने वाले। टॉर्च बेचने वाले में दो मित्र हैं, दोनों एक जगह शपथ लेते हैं कि हम लोग कमाई करके 5 साल बाद इस चौक पर मिलेंगे। एक टॉर्च बेचता है और दूसरा आध्यात्म की दुकानदारी बढ़ाकर बेचता है। दोनों जनता को डराते हैं और कैसे कमाते हैं रुपए। चलिए हम सुनते हैं हरिशंकर प्रसाई की शब्दावली में टॉर्च बेचने वाले एक व्यंग्य कथा। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल पर उसने जवाब यह दिया कि वह दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो। उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी प्रकार हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। देखिए कैसी मीठी चिकनी चकड़ी बातें शुरू करता है। मैंने कहा, यह तो ठीक है, मगर यह बताओ, यह तो ठीक है मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीबी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपने सब अंदाज गलत किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक घटना हो गई, एक घटना हो गई जिसने जीवन ही बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, पर क्योंकि आज मैं बाहर जा रहा हूं इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। अब देखिए अपने एक किस्से को लेता है। उसने कहा, उसने बयान शुरू किया, 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार अब इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़ गए हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल दिया जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह किया पर इस सवाल पर फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल कर लेते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं। इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में मैं अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ा। दोनों दोस्तों ने तय किया और दोनों दो रास्ते पर निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त पर यहाँ मिलेंगे। 5 साल का समय तय हुआ। ठीक इसी वक्त पर इसी समय पर मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार साथी क्यों नहीं चलते हैं, यार साथी क्यों नहीं चलते हैं? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने सुनी है
सब के सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने से किस्मतों में टकराहट हो जाती है, टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े, दो रास्ते पर चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत ही नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसे आसपास भयानक अंधेरा दिखता है, अंधेरा सबको निगल जाता है। अंधेरा घर में भी आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप उस पर पांव पड़ जाता है और सांप उसे डस लेता है, वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातों को सुनकर कैसे डर जाते थे। भरी दोपहरी में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करो। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में नहीं रहा? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा हुआ है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों में सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब हृष्ट पुष्ट हैं, संवरी हुई दाढ़ी और पीठ पर लहराते हुए लंबे लंबे केश। मैं भीड़ के एक कोने पर जाकर बैठ गया। अब कोई कथावाचक बैठा है, मैं भी कथा श्रोता बनकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत जैसे लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है और वे उस सुनाई देने वाले स्वरों को भाषा दे रहे हैं। वे कहते थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। मैं आज पूरे मनुष्य समाज को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है। वह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छुपाए हुए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध होकर सुनते गए। मुझे हंसी छूट गई। 1-2 बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंच गए और मेरी हंसी रुकी नहीं। पास के लोगों ने मुझे डांट दिया और अंततः वह कथा अपने समापन की ओर पहुंच गई। भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे अंधकार में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंदर खोजो। अंदर में बुझी हुई उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधरा मंदिर में आकर इस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। वो कथावाचन में अपने शिष्यों को रोशनी बांट रहे हैं। साहब अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं बढ़ी थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम?
मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान की चर्चा होगी, अब बंगले पर बातें होंगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है, तीसरा आदमी है जो सुन रहा था। बंगले पर पहुंचकर मैंने उनका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने उस दोस्त को से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बगाड़, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते थे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता था। सच बता, तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, मुझे क्या ऐसा ही लगता है? तुझे कैसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं करता हूँ, टॉर्च बेचने के लिए जो बातें मैं करता हूँ वही तू कर रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तुम उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु हूं, मैं दार्शनिक और संत कहलाता हूं। मैं साधु हूं, दार्शनिक और संत कहलाता हूं। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। मैं भी अंधेरे का भय दिखाकर टॉर्च बेचता हूं, और तुम साधु हो या दार्शनिक हो, तुम भी अंधेरे का भय दिखाकर गुरु मंत्र बांट रहे हो, प्रकाश भय दिखाकर बेच रहे हो। प्रवचन एक जैसा है, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ तुम्हारे जैसा, जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहरी लोगों को कहता हूं कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। ये एक व्यंग्य है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है। अगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ कि मैं कौन सा टॉर्च बेचता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। ये तो कहानी सुना रहा था। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, जो अभी छोटी थी। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैं पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा। बस कंपनी बदल रहा हूं। टॉर्च तो बेचूंगा ही, अंधेरे का भय दिखाकर टॉर्च बेचूंगा, मगर ये सूरज छाप टॉर्च नहीं होगा। यह एक कथा का टॉर्च होगा, प्रवचन का टॉर्च होगा, धर्म दर्शन का टॉर्च होगा, राजनीतिज्ञों की तरह अपनी अपनी पार्टी की लंबरदारी का टॉर्च होगा। आज अपना देश ऐसी समस्याओं से पीड़ित है। मैं चाहता हूं कि अगर हरिशंकर प्रसाद की यह प्रसिद्ध कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, क्योंकि यह साहित्य कालजयी साहित्य है जो आज समाज में घट रहा है। आज से कई दशक पूर्व हरिशंकर प्रसाद ने ये बातें लिखी, और आज उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो या सारा का सारा देश हो, ऐसे ही टॉर्च बेचने वालों से परेशान है। फर्जी की दुकानें चल रही हैं।
लूट का बाजार गर्म है और आम जनता लूटी जा रही है। ऐसे टॉर्च बेचने वाले, ऐसे दर्शन बेचने वाले, ऐसी फिलॉसफी बेचने वाले, ऐसे संरक्षण बेचने वालों से ये सब के सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। जनता को भयभीत करके एक नवीन अर्थशास्त्र चला रहे हैं। डॉक्टर मरीज को डरा रहा है, शिक्षक विद्यार्थी को डरा रहा है, राजनीतिज्ञ जनता को डरा रहे हैं और सब डरा कर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। हो सके तो समाज में इस दुकान को बंद करने के लिए ऐसी कहानियों को सुनें और अपने मित्रों को भी सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।